कैमरा एक्शन। नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं अभिनेता सत्यजीत शर्मा से जी श्याम की फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। श्रोताओं नमस्कार। आप तो जानते ही हैं कि जब हम इस तरह के किसी कार्यक्रम में आते हैं तो आपकी मुलाकात किसी अभिनेता से, किसी निर्देशक से, किसी निर्माता से, कलाकारों से आपकी करवाते हैं बातें। और जहां तक कला की बात है, कहानियों की बात है, तो थिएटर से लेकर फिल्मों तक, फिल्मों से लेकर टीवी तक और टीवी से अब ओटीटी तक, ये सफर जो है कहानियों को कहने का, अभिनय को देखने का और आपकी रुचि को पूर्ण करने का वक्त है। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई कहानियां जो हैं हमारे दिल के बड़े करीब तक पहुंच जाती हैं। कई कलाकार जो हैं हमारे नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक तब और आ जाते हैं जब वो टेलीविज़न के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश करते हैं और एक सदस्य के रूप में वो आपसे मुलाकात करते हैं। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही कलाकार से जिन्होंने टीवी के माध्यम से हमारे घरों में अपनी एक विशेष जगह बनाई है। मैं यहाँ पर सत्यजीत शर्मा जी को बहुत बहुत प्यार के साथ आमंत्रित करता हूँ कि अपने श्रोताओं से आप मुखातिब हों और आपका स्वागत है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्याम जी। आपका बहुत बहुत आभार, आपने ये मौका दिया, क्योंकि विविध भारती तो ऐसा चैनल, ऐसे प्रोग्राम रहे हैं कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और ऐसे में ऐसे जगह में आके आपसे रूबरू, आपके सामने बैठकर आपसे बातचीत करने का मौका मिला, इसके लिए आपका आभार। सत्यजीत शर्मा जी, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। दरमियान इस फिल्म के बाद फिल्मों का क्या अनुभव रहा आपका? फिल्मों का ऐसा अनुभव रहा कि हमारे एक टीचर हैं, हमारे एक डायरेक्टर भी रहे ड्रामा स्कूल में, मैंने उनके साथ नाटक किया था लोअर डेप्थ्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनका नाम है MK रैना। बहुत बड़ा नाम है रंगमंच बहुत बड़ा नाम है रंगमंच के और अभिनेता तो है ही। उनका रात को फोन आया मुझे 12 बजे, तब तक मेरे घर में फोन आ चुका था, क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला सर 12 बज गए, सो ही रहा था। अरे तू 12 बजे सो जाएगा तो बंबई में क्या होगा तेरा? अच्छा सुन, ये गोपी देसाई एक फिल्म बना रही है और शी हैज गॉट अ कैरेक्टर इन द फिल्म और मुझे लगता है कि तू फिट होता है तो मिल ले इसको। तो गोपी से बात हुई, गोपी देसाई मिली और उस जमाने में मेरे थोड़े से बाल लंबे होते थे तो बोली थोड़े बाल पीछे करके दिखाओ, तो बाल पीछे करके लुक, हाँ कहती हाँ ठीक है ओके। रैना साहब के साथ मैं एक शो कर रहा था दूरदर्शन के लिए, तो मैंने बोला रैना साहब को क्या बताऊंगा, जाके क्या बोलूंगा? बोली हाँ तुम कर रहे हो फिल्म, बोल देना उनको तुम कर रहे हो। मैंने बोला अरे कोई ऑडिशन नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब नहीं। कहती मुझे बस खाली लुक देखना था तुम्हारा, तुम कैसे लगते हो बालों के साथ फिर लंबे पीछे करके, बाकी एक्टर तो तुम ठीक ही हो गए, अगर रैना साहब ने रेकमेंड किया तो अच्छे ही हो गए, मुझे विश्वास है कर लोगे, कोई बात नहीं। तो उस तरह से मेरी वो दूसरी फिल्म थी, वो NFDC की फिल्म थी, बस यारी रखो। और इस फिल्म की खास बात ये थी कि ओम पुरी साहब थे इसमें, जो मैंने आपको जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि बचपने में कभी अर्धसत्य देख के जो दिमाग की घंटी बजी थी कि अरे अभिनेता बनना है, ओम पुरी साहब थे उसमें। और ये था कि पुरी साहब के साथ मिलना होगा, उनके साथ शायद काम, तो उनके साथ काम, तो ऐसे हमारे कोई सीन्स नहीं थे लेकिन मैंने उनको काम करते हुए देखा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। तो मैं अपनी शूटिंग से कोई 3-4 दिन पहले ही पहुंच गया, दीव में उसकी शूटिंग हुई थी और उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताने को मिला। एंड या इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। आई वाज डूइंग अ फिल्म विद ओम पुरी, और जिंदगी में क्या चाहिए। जी हाँ। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ काम फिर चलते चले गए। अपना टेलीविजन तो चल ही रहा था। एक वक्त ऐसा आया जहां पर मुझे लगा कि दिस इज अ गुड स्पेस टू बी इन। आप टेलीविजन कर रहे हैं, आपको रोजी रोटी आपका रिजॉल्व हो रहा है, आपका पैसे का मसला, खर्चे वगैरह जो भी आपके होते हैं, उसके बाद आप 15 दिन अपने खाली रखिए। 10-15 दिन का काम आप टेलीविजन पे कीजिए, 10-15 दिन खाली रखिए। कोई फिल्म का काम आ जाए जो आप करना चाहें तो कीजिए, बाकी अपना थिएटर कीजिए। थोड़ा समय अपने लिए भी रखिए, थोड़ा समय अपनी जीविका जुटाने में वो कीजिए। तो ये मॉडल जो है वो मेरे लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ और 10-15 साल 20 साल मैं इसी मॉडल पे काम करता रहा कि थोड़ा बहुत आपका इधर से वो होता रहे, बाकी आप अपना काम जो आपका मन करे वो काम कीजिए। इस तरह से काम हो तो अच्छा है और वो उस तरह से हुआ भी। तो 15 दिन टीवी के लिए और 15 दिन अपने लिए, जहां इच्छा हो। अपनी इच्छा के कौन कौन से फिर इस दरम्यान आपने काम किए? तो अपनी इच्छा के दौरान जो मैंने आपको बताया कि 2001-2002 में थिएटर का सिलसिला बंबई में शुरू हो गया और जिस अंग्रेजी थिएटर से मैं भागता रहा अपनी शुरुआती दौर में, बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि
पहला ही नाटक जो किया वो अंग्रेजी में था, तो एक कंफर्ट फैक्टर आया। और उस जमाने में लोग अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा थिएटर कर रहे थे, जो अपनी स्क्रिप्ट्स लिख रहे थे, और उस तरह से वन थिंग लेड टू अनदर, एंड फिर वो अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में काम करते करते, तो जैसे मैंने कहा कि थिएटर में बहुत अच्छा काम किया, और बीच बीच में फिल्मों में जैसे सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर उसके बाद उनके साथ, हालांकि छोटा ही काम था, चमेली में एक सीन था लेकिन अच्छा था। तो इस तरह के कुछ कुछ काम आप करते रहते हैं। फिर एक वक्त आता है जब आप बोलते हैं कि ठीक है आप कर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी आप कोशिश में हैं कि यहाँ कुछ 2 सीन कर लिए, वहां एक सीन कर लिया, शायद इससे आपकी जिंदगी पलट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, ये सबसे कुछ नहीं होता भैया, वही करो जो आपका मन करे, जो आप सच में करना चाहते हैं। और उसी दौरान ये बालिका वधू का दौर आ गया। उससे ये होता है कि जब आप 6 साल एक शो करते हैं, सक्सेसफुल है, अच्छा काम है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी जिंदगी की और बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आप एक घर ले लेते हैं, एक गाड़ी ले लेते हैं। तो एक्टर होने के बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर की जो अपनी जो जद्दोजहद होती है एक्टर होने की, वो तो एक अलग है पूरा मसला। मेन चीज होता है आपके आसपास के जो लोग हैं, परिवार, दोस्त, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, वो ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि सब लोग ऑफ कोर्स विद ऑल द गुड इंटेंशंस इन देयर हार्ट यही चाहते हैं कि आप अच्छा करें जिंदगी में। तो जब आप कुछ ऐसी चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हैं लाइफ में, तो उनको लगता है हाँ ठीक है, कुछ ठीक ही कर रहा होगा, अगर घर ले लिया है, अगर गाड़ी चला रहा है, तो वो चीजें आपको उस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हैं। तो गानों का जिक्र तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो बातों के साथ साथ गीत सुनने के भी आदी हैं। जी।
सत्यजीत शर्मा जी, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। थिएटर का परफॉर्मेंस जी, टीवी का परफॉर्मेंस, हाँ, फिल्मों का परफॉर्मेंस, हाँ, परिवार में आपका परफॉर्मेंस। बिल्कुल अच्छा है। और बताइए, परिवार के बारे में बताइए कुछ। तो जैसा मैंने बताया, माता पिता, एक छोटा भाई जो मुझसे 2 साल छोटा है, हम 4 लोगों का परिवार था। बाकी फिर दादा दादी, नाना नानी, एक्सटेंडेड फैमिली, वो सब। मदर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, मैं तब स्कूल में ही था 93 में। उसके कुछ 5 साल के बाद 99 माय फादर आल्सो पास्ड अवे। छोटा भाई है वो चला गया ऑस्ट्रेलिया 2002 में। तो परिवार की तो ये कहानी है। एक वक्त आया जब दिल्ली गया कुछ शो करने के लिए, नाटक करने के लिए। वहां जाकर पहली बार एहसास हुआ कि अरे यहाँ घर नहीं है अभी। तो वो थोड़ा सा आपको एक मिनट के लिए आपको हिट करता है। लेकिन हाँ, वही है कि मतलब लाइफ है एंड यू एक्सेप्ट इट एज इट कम्स। बंबई घर बन गया। मुझे आज भी याद है, मैं बस में जा रहा था, दोपहर के 3 बजे थे, शायद जुहू से कहीं जा रहा था, एंड दिस फीलिंग जस्ट केम फ्रॉम नोवेयर, या दिस इज होम, बॉम्बे इज होम। आपने मान लिया है कि मुंबई अब आपका घर है। बिल्कुल, मेरे मानने नहीं मानने की बात नहीं है, वो एक फीलिंग है जो आपके अंदर कहां से अपने आप आई और घर कर गई, है ना। और मुंबई को अपना घर बना लिया। बिल्कुल, उस फीलिंग ने। बिल्कुल। और ये होता भी है, होता भी है। कर्म क्षेत्र जो है जी। और ये मैं बॉम्बे के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, आई एम श्योर इट्स ट्रू फॉर अदर सिटीज ऑल्सो, लेकिन क्योंकि बम्बई की बात कर रहे हैं, मैं बम्बई में, मेरा एक्सपीरियंस बम्बई का है, तो और मैं यंग एक्टर्स को यही बोलता हूँ, जो भी कोई अगर आता है, अगर आप इस शहर को एक्सेप्ट करें तो शहर आपको एक्सेप्ट करता है। और ये बात मैं बहुत अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ। द सिटी हैज बीन वेरी काइंड टू मी। जद्दोजहद, वो स्ट्रगल रहती है, आपको लगता है अरे ऐसे ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। वो तो खैर जिंदगी की भागदौड़ है, लेकिन मैं इस बात से किनारा नहीं कर सकता कि शहर ने मुझे एक्सेप्ट किया, एंड आई हैव बीन वेरी लकी। मतलब आई हैव हैड वर्क, लोगों ने काम को सराहा, और अच्छी जिंदगी है। तो गानों का जिक्र तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो बातों के साथ साथ गीत सुनने के भी आदी हैं। जी। रामन देखने चला एक सपना, रामन देखने चला एक सपना। बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें। बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है साथ, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे। बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना। बावरा मन देखने चला एक सपना। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो। बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, ओ बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो। बावरे से पैर चाहे, बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना। बावरा मन देखने चला एक सपना। बावरा सा हो अंधेरा, बावरी खामोशिया। बावरा सा हो अंधेरा, बावरी खामोशिया। थरथराती लौह मध्यम, बावरी मदहोशिया। बावरा एक घूंघटा चाहे, हौले हौले बिन बताए। बावरा एक घूंघटा चाहे, हौले हौले बिन बताए। बावरे से मुखड़े
देखने चला एक सपना। सत्यजीत शर्मा जी, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो आपका दौर था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे जी, और अभी के जो नवोदित कलाकार हैं या जो टीवी में फिल्मों में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं मुंबई में रह के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे या अंतर क्या देखते हैं पहले में और अभी में? संघर्ष अपने आप में जो एक शब्द है और जो एक स्ट्रगल है, शब्द को एक्सेप्ट करना मेरे लिए हमेशा से दिक्कत रही है। असल में हम ये क्यों कहें कि अ स्ट्रगलिंग एक्टर और एन एक्टर स्ट्रगलिंग टू फाइंड वर्क, आप ये बात किसी डॉक्टर की या इंजीनियर के लिए तो नहीं बोलते हैं या किसी दूसरे नौकरी पेशे। स्ट्रगल एक अपने आप में एक शब्द ऐसा है जो आप एक आर्टिस्ट या आर्ट्स में इन्वॉल्व है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उस वर्ड से हमेशा से दिक्कत रही है। तो चलिए उसकी बात नहीं करते, हम अवसर की बात करते हैं। पहले अवसर कम मिलते थे, बिल्कुल, और अभी अवसर ज्यादा मिलते हैं, ऐसा महसूस करते हैं आप? अवसरों की बात है क्योंकि अब जो है प्लेटफॉर्म काफी हो। तो मैं अपनी जनरेशन की जैसे बात करूं, अगर मैं अपने जैसे 90s में हम लोग काम करते थे अपने से 10-20 साल सीनियर एक्टर्स के साथ जिन्होंने 70 का दशक देखा था, 80 का दशक देखा था, उनके कंपैरिजन में हम लोग बहुत बेहतर थे क्योंकि टेलीविजन की शुरुआत हो चुकी थी। आपके पास एक दूसरा मीडियम था काम करने के लिए। आज के दौर में आप ओटीटी की बात करें, टेलीविजन तो है ही, और टेलीविजन अपने आप चैनल हैं, सैकड़ों चैनल हैं, तो उस तरह से अवसरों में तो डेफिनेटली एक बहुत एक्सपेंशन हुआ है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, और वो भेदभाव भी घटा है कि आप अगर दूरदर्शन कर लेंगे तो आपके फिल्मों में चांसेस आपके कम हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है अभी, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स को हम देख रहे हैं ओटीटी कर रहे हैं, बिल्कुल, और टेलीविजन के शोज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का वक्त जो है कंपेयर टू द लास्ट, जब 90s में फॉर एग्जांपल जब हम आए, तो इट्स अ गुड टाइम टू बी एन एक्टर। आई थिंक व्हाई नॉट। आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास जीवन यापन के लिए आपको जो पैसा मिलता है वो सब ठीक है, महंगाई भी बढ़ी, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके वो इंडस्ट्री भी बड़ी हुई जिस कॉमर्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो जाहिर से बात है कि उसका फायदा सभी को होता है, और वो सिर्फ एक्टर्स को नहीं, आपके टेक्निकल टीम्स में सभी को, लाइट बॉय, उस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को पूरे। ये एक सकारात्मक सोच है जो हमें रखनी चाहिए। हर वक्त जो है बिल्कुल एक अच्छा समय जो है वो आता है और है। 90s में ये डिबेट हुआ करता था कि अरे टेलीविजन के आने से सिनेमा खत्म हो जाएगा। आज लोग बात कर रहे हैं कि ओटीटी के आने से टेलीविजन खत्म हो जाएगा, लेकिन 90s में सिनेमा में खत्म नहीं हुआ, आज के जमाने में टीवी खत्म नहीं होगा, सब इकट्ठा एक साथ चलेगा, और वो संभावना है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से, और उसको फैक्टर इन करके आपको आगे लाइफ में कोशिशें, प्रयत्न जो है नवोदित कलाकार जो है उन्हें करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे भी जो है सब कुछ चलता है जी। बस नवोदित कलाकार जो है उनको, बस मैं क्या कहता हूं, मतलब मुझसे पहले कई लोग कह चुके हैं ये वाली बात कि कम फॉर द लव ऑफ द क्राफ्ट। अगर आपको काम में मजा आता है, उस काम में, अगर आपको एक्टिंग में या डायरेक्शन में, इससे रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी, वो काम कीजिए जिसमें आपको मजा आता है, तो आप इस काम में आइए। चकाचौंध को देखकर अगर आप आएंगे, ग्लैमर को देखकर आएंगे, या ये सोचकर आएंगे कि दिस इज इजी वे टू मेक मनी, कि अरे आएंगे 2 फिल्में करेंगे करोड़ों आ जाएंगे, तो उस चकाचौंध की वजह से, क्योंकि चकाचौंध जो है वो अपने वक्त से होगी, जब होगी कि नहीं होगी, 6 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, वो किसी के हाथ में नहीं है। दैट इज अ थ्रो ऑफ द डाइस। लेकिन जब तक वो चकाचौंध आपकी जिंदगी में नहीं आ रही है, तब तक आप अपने आप को कैसे संभाल के रखेंगे? वहां पर फिर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको उस काम से, अपने काम से उतना प्रेम हो कि आप उसको, अपने आप को सस्टेन कर सकें, जो भी हार्डशिप्स होती हैं उसके थ्रू। तो वो बहुत जरूरी है। आई थिंक वो फर्क समझना बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी हम बातचीत के दरमियान सुन रहे थे श्रोताओं कि जो है सत्यजीत जी ने कहा कि पहले भी काम था जी, अभी भी काम है जी, कोई काम खत्म नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। हमारी बातचीत के दरमियान भी गीतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, इस सिलसिले को हम कायम रखे हुए हैं। सत्यजीत जी से पूछते हैं कि उनकी पसंद का अब कौन सा गाना है जो वो सुनवाना चाहते हैं। आर.डी. बर्मन जी, उनके सभी गीत आपको पसंद आते हैं? अरे क्या बात, रिदम जो है और जो वेस्टर्नाइज जो तरीके से जो बीट, जोश रहता है, जोश रहता है, जो मुझे लगता है कि आजकल के गानों में भी कई बार इतनी धूम धड़ाम के बाद भी वो जोश नहीं आ पाता उनके गानों में सुनने में। मोहब्बत भी खूब रहती है। तो ऐसा करते हैं, यादों की बारात, बिल्कुल ये गाना सुनवाते हैं। जी बिल्कुल। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे।
की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। हो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होगे हमारे। यादों की बारात निकली है यार दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। सत्यजीत शर्मा जी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं स्टूडियोज में। और बातचीत जो है हमारी ऐसी हो रही है जो कला से जुड़ी हुई है, कलाकारों से जुड़ी हुई है, अनुभव से जुड़ी हुई है, थिएटर से जुड़ी हुई है। तमाम ऐसी बातें हो रही हैं जो सत्यजीत शर्मा जी से जुड़ी हुई हैं। तो सत्यजीत जी, आप अब ये बताइए कि आने वाले दिनों में आप क्या कुछ और करना चाहते हैं? इतना तो आपने किया है अभी तक का जी। आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहेंगे? मतलब अभी और अभी के बाद के दिनों जी, जी। में अभी क्या कर रहे हैं आप आने वाले? अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, होपफुली कुछ करूंगा। यही आगे जिंदगी का भी है कि काम करते रहें, काम अच्छा मिलता रहे। और तो इस बीच में आपने अच्छी बात कही कि फ्री हैं आप। ये अच्छी बात है कि काम के दरमियान फ्री होना और थोड़ा अपने आप को फ्री जो है मुक्त अनुभव करना, ये भी बहुत अच्छा। तो इस समय जो है रुचियां हमारी जो हैं दबी होती हैं, कई बार किन्हीं कारणों से दब जाती हैं, तो वो उभर कर सामने आती हैं। तो ऐसी कौन सी रुचि है आपकी जो आप पूरी नहीं कर पाए, या जो आपकी रुचियां हैं उसे अब आप पूरा कर रहे हैं? ठीक है, आप अपने खाली वक्त में कुछ पढ़ते हैं, कुछ संगीत सुनते हैं, कुछ घर के अपने काम वाम व्यस्तताएं उस सब में निकल जाता है। रुचियों में ऐसा है कि हमेशा सोचा कि कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता होता तो कितना मजा आता। उसके चलते मैंने एक बार एक सिंथेसाइजर टाइप का भी कुछ खरीद लिया कि घर में बहुत जगह भी ना ले और थोड़ा सा और हुआ, तो उस पर मैंने कभी कुछ कोशिश की कुछ करने की, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सीख भी लिया, लेकिन वो चीज बहुत आगे बढ़ नहीं पाई। इस तरह के ख्याल तो बहुत आते हैं, लेकिन वही है कि उसमें से कितना आप उसके बारे में सीरियसली करते हैं या कर पाने की उसमें होते हैं। कुछ नहीं तो मुझे चलना बहुत अच्छा लगता है अपने खाली वक्त में। अगर मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं कई बार गाड़ी भी लेके नहीं जाता, बस
पैदल आप चलना शुरू Walk कर देते करते हैं, हैं। वॉक करते हैं, ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे कहीं पहुंचने का प्रेशर ना हो कि यार इतने बजे पहुंचना है या कुछ ऐसे, तो मुझे बंबई की ट्रैफिक में भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती, अपना म्यूजिक चलता रहता है और इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी विद योरसेल्फ एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट। तो हाँ, मतलब इस तरह की चीजें हैं। बाकी लेकिन आपने जो चुना भी वो भी कला के क्षेत्र से ही चुना। आप संगीत बजाना बिल्कुल मतलब संगीत से जुड़ी हुई चीज को ही। हाँ, वो चलिए, एक अच्छी बात। सबका कहने का मतलब यही है जी। कि आप की जो रुचियां हैं वही आपका काम है। आई कुड नॉट से दैट बेटर एक्चुअली। आपने जो कहा उससे बेहतर मैं नहीं बोल सकता। और ऐसा वो कोई सोची समझी कोई वो भी नहीं होती। ये है कि बस आप एक फ्लो में चल रहे हैं और उस फ्लो में आपके पास सामने क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स आते जाते हैं, यू पिक देम अप। और जैसा कि आपने बोला कि आप पलट के देखते हैं और बोलते हैं अरे ये तो मैं वही कर रहा हूँ जो मैं वैसे भी कर ही रहा था। तो हाँ, वो भी एक जिंदगी का सत्य है मेरे ख्याल से जी। और सत्य के साथ आप चल रहे हैं क्योंकि आप स्वयं सत्य जीत हैं। बातें जो है हमारी इस तरह से चलती रहती हैं जी। बातों के साथ में कुछ ऐसा माहौल होता है जो संगीतमय हो जाता है। बिल्कुल। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि मुझे और कौन सा गाना अच्छा लगता होगा, या आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए। मैं आपकी पसंद भी जानने में उतना ही इंटरेस्टेड हूं। मुझे किशोर कुमार के गाने, मोहम्मद रफी साहब के गाने जी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। और किशोर कुमार का तो आप बताइए कि कोई सा भी गाना हो, उन्होंने किसी भी अंदाज में गाया हो, मुझे पसंद आ जाता है। अब आप बताइए किशोर जी की कौन सा विशेष गाना जो है आपको पसंद आता है। देखिए, प्रश्न के ऊपर प्रश्न। प्यार का मौसम, इस गाने को, इसमें रफी साहब ने भी इसे गाया है और किशोर दा ने भी इस गाने को अच्छा, गाया ये है। मैं नहीं जानता था। प्यार का मौसम। अच्छा 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 अच्छा। सेम गाना जो है इसमें से अब चूज आपको करना है कि आप जो है मोहम्मद रफी का गाया गाना सुनना चाहते हैं या किशोर कुमार का गाया गाना सुनना। रफी साहब का। चलिए सुनते हैं। जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल। महफिल क्या तन्हाई में भी
लगता है जी तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन। एक बार फिर स्वागत है सत्यजीत शर्मा जी का विविध भारती के स्टूडियोज में। आज हमारे साथ आप हैं। न सिर्फ आप अपने काम की बात कर रहे हैं, या यूं कहिए कि हम सबके काम की बात कर रहे हैं, खास करके जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी समझ, उनकी जो पढ़ाई लिखाई भी जो हुई है, वो भी जो है थिएटर से, फिल्मों से, प्रदर्शन से जुड़ी हुई रही है। और किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त किया जा सके, कहानियों को किस ढंग से कहा जा सके, किरदारों को कैसे निभाया जा सके, उसके लिए जो सपोर्टिव कास्ट होती है या सपोर्टिव जो एक माहौल होता है, वो कैसे तैयार किया जाए और उसमें खुद इन्वॉल्व होकर उस कहानी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इन तमाम बातों पर आप बात कर रहे हैं। और इनकी पसंद और नापसंद की जब हम बात करते हैं तो ये विशुद्ध रूप से एक अभिनेता हैं, कलाकार हैं। इन्हें जो फिल्में भी आपने जो सुना कि इन्हें जो फिल्में इन्होंने जो की हैं वो भी, और जिन फिल्मों की ये बात कर रहे हैं वो भी, समानांतर फिल्में जो होती हैं उस दौर में जो हुआ करती थी, जो विषय परक होती हैं, इस तरह की फिल्में ज्यादा इन्हें पसंद रही हैं। कमर्शियल इससे जो है अभिनय के क्षेत्र में मुझे लगता है कि ये जो है उससे बेहतर नहीं मानते कमर्शियल को। आप क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? आपको शायद हैरत हो, लेकिन मैं कमर्शियल सिनेमा का, मेन स्ट्रीम सिनेमा का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। डेविड धवन साहब के साथ जो भी उन्होंने फिल्में की और 90s में वो जो सारी फिल्में थी, मुझे लगता है कि कमर्शियल सिनेमा, मेन स्ट्रीम सिनेमा की जो एक अंडरस्टैंडिंग 80 के दशक तक जो थी, वो मुझे लगता है कहीं डाइल्यूट हुई है शायद। एक स्टोरी टेलिंग और एक उस तरह का पंच अभी आपको कमर्शियल सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलता है, स्टोरी टेलिंग में, जो 70s और 80s में आपको शायद देखने को मिलता था। सो आई एम अ बिग कमर्शियल फिल्म जंकी एक्चुअली। आई लव दोस फिल्म्स एंड अ वेल मेड कमर्शियल फिल्म इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन वॉच। तो इस तरह की फिल्में करने की आपने कोशिश की, आपको मौका मिला? नहीं, मुझे मौका नहीं मिला एक्चुअली। आपने मौका तलाशा? वहां भी मुलाकात हुई होगी जरूर, तो मिले होंगे क्या लोगों बात से। है कि मेरे दिमाग में कभी उस तरह की बाइनरी नहीं रही कि इस तरह का सिनेमा नहीं करना है या इस तरह का करना है या इस तरह का रुझान। सिनेमा यानी सिनेमा, सिनेमा यानी सिनेमा, अच्छा कमर्शियल सिनेमा भी बनता है और अच्छा। अब तो दौर बदल गया है, उससे कमर्शियली जो है अब तो वो चीजें उस तरह की लाइंस बहुत ब्लर भी हो गई हैं। लेकिन अगर आप 10, 15, 20 साल पहले अगर देखें, अगर मुद्दा ये है कि मेरा ये मानना है कि अच्छा और बुरा काम हर जगह, हर मीडियम में, हर स्ट्रीम में होता है। असल में ऐसा नहीं है कि आर्ट हाउस कोट अनकोट जिसको बोलते थे वो हमेशा अच्छा ही था या कमर्शियल हमेशा खराब ही था, ऐसा नहीं है। कमर्शियल में भी अच्छा काम हुआ है, वहां भी खराब काम हुआ है। तो मैं उन बाइनरीज में कभी फंसा नहीं और मेरा कभी एक तरफ या दूसरी तरफ कोई रुझान भी नहीं था। सोच में फर्क नहीं पड़ता आपकी पढ़ाई लिखाई से, आपकी जानकारियों से? आपको कहीं कुछ ऐसा लगता नहीं कि ये सिनेमा अच्छा है, ये सिनेमा जो है थोड़ा अलग है? हाँ, कहानी को कहने का ढंग इसको ऐसा होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था, ऐसा सोचते हैं आप? हाँ हाँ जरूर, वो एक सोच आपकी चलती रहती है और वो सिलेक्शन में भी, आपके सिलेक्शन में भी असर डालती है? वो आपके सिलेक्शन में असर डालती है, लेकिन एक्टर एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग बोलते हैं एक्टर इज ओनली अ टूल। एज एन एक्टर आपके पास उतनी एजेंसी कितनी है आपके पास, वो अपने आप में एक सवालिया निशान है। फिर एज एन एक्टर आप अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स जो है उसको कितना डिक्टेट करने देते हैं अपनी चॉइसेस पे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास वो लग्जरी है काम बना करने की, तो आप बिल्कुल उस राइट को एक्सरसाइज कीजिए, कर सकते हैं तो कीजिए। लेकिन अगर बिल्कुल ही फाके पड़े हैं, अगर रोटी खाने का आपको मालूम नहीं है कि वेयर द नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम, और आप किसी काम को इसलिए मना करें कि वो आपकी पॉलिटिक्स के साथ एग्री नहीं करता या आपकी सेंसिबिलिटी के साथ एग्री नहीं करता, सो मेरा वहां पर थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है। बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एन एक्टर इज वन थिंग, बीइंग अ प्रोफेशनल इज अनदर थिंग। ये दोनों चीजें कभी मिल भी जाती हैं और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा उसमें एक फर्क आपको समझना किसी भी एक क्रिएटिव पर्सन के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपका हाँ, निराश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। तो आपकी बातें जो हमारे जो इस फील्ड में आने वाले जो अभिनेता हैं या अन्य क्षेत्र में भी आने वाले हैं, वो उनके भी काम आएंगे कि ये समझना बहुत जरूरी है, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आप डिसीजन कहीं से भी किसी भी तरफ का लें, इस तरफ का लें या उस तरफ का लें, उसमें कोई डिबेट नहीं है।
इट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि आप सोची समझी, आप उसके पीछे आपकी एक समझ होनी चाहिए जी। मना करने के पीछे भी समझ होनी चाहिए, हाँ बोलने के पीछे भी समझ होनी चाहिए। लेकिन आपका काम नहीं है कि आप अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स को के हिसाब से अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे, समझदारी या सेंसिबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे, तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस तरह का काम शायद उतना होता ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब 5 साल में एक काम करेंगे, जिंदगी कैसे जिएंगे? एट द एंड ऑफ डे माई लव इज फॉर माई क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग। अगर मुझे एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है, तो जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है, थिएटर हो, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, कुछ भी हो, अगर मुझे एज एन एक्टर काम करने का मौका मिल रहा है, तो दैट्स मोर देन इनफ। तो गानों का जिक्र तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो बातों के साथ साथ गीत सुनने के भी आदी हैं। जी। थोड़े नम हैं हम, कल से सोए वो भी तो कम हैं हम। थोड़े भीगे भीगे से थोड़े नम हैं हम, सोए वो भी तो कम है हम। दिल ने कैसी हरकत की है पहली बार, मोहब्बत की है आखिरी बार, डूबी सी सुरमई मध्यम, झीलें पानी पानी है बस तुम और हम। बात बड़ी हैरत की है पहली बार, से कप कपाती हुई हल्की पलकें तेरी, याद आता है सब तुझे गुदगुदाना सताना, यूं ही सोते हुए गाल पे टीपना मीचना बेवजह बेसबब। याद है पीपल के जिसके घने साए थे, हमने गिलहरी के जूठे मटर खाए थे। ये बरकत उन हजरत की
सत्यजीत शर्मा जी, अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक अभिनेता के तौर पर जी। आप टीवी और फिल्मों में ज्यादा संतुष्ट होते हैं या रंगमंच पर ज्यादा संतुष्ट होते तो रंगमंच का ऐसा है कि रंगमंच से शुरुआत की तो रंगमंच घर है, तो आपका एक कंफर्ट फैक्टर वहां पर जाहिर सी बात है कि टेलीविजन और सिनेमा के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां से आपने शुरुआत की थी। रही सेटिस्फैक्शन की बात, तो अगेन आई कम टू द सेम पॉइंट कि यू कैन बी सेटिस्फाइड। नहीं, इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि सिनेमा जो है वो निर्देशक का जो है मीडिया है, मीडियम है ना, मीडियम उनका है, और ये जो है रंगमंच वो एक्टर का मीडियम है। तो इसमें संतुष्टि आपको यहाँ पर काम करने पर ज्यादा अच्छी होती है, या ये मैं पूछना चाहता हूं। तो संतुष्टि उस लिहाज में देखेंगे तो जी। आपको जाहिर सी बात है कि थिएटर में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि लिबर्टी रहती है और अपने आप को लिबर्टी है, एक्सप्रेस आपके करने पास की, जी। वो है। लेकिन उसी सवाल को आप दूसरे नजरिए से देखिए तो जी एक दूसरी तरह का चैलेंज है आपके सामने सिनेमा में, जी जी, कि जो आपका मीडियम नहीं है वहां पर आप अपनी स्पेस कैसे बनाएं, उस मीडियम को आप फिर कैसे इंटरप्रेट करें अपने क्राफ्ट के लिए, अपने काम के लिए, जो आपका मीडियम ही नहीं है। नहीं है। तो उस चैलेंज को जब आप सरपास करते हैं, उसको when you meet that challenge, when you find answers for that challenge, उसका अपना एक satisfaction है, उसका अपना एक मजा है, उसका अपना एक नशा है असल में। तो नशा भी है आपको गानों का? गानों का नशा तो कभी खत्म नहीं हो सकता। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है जिस तरह तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है जिस तरह तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। खोना जाना छूके कर लूं यकीन, न जाने पल ये पाएगा। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ।
जो मिले हो आज हमको दूर जाना नहीं, मिटा दो सारी ये दूरियां, जादू है नशा है मदहोशियां, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। एक बार फिर स्वागत है सत्यजीत शर्मा जी का विविध भारती के स्टूडियोज में। जहां तक फिल्मों की बात है तो कई फिल्मों में आपने जो है किरदार निभाए हैं, एक अच्छा अनुभव रहा है आपका इस लंबे सफर में, आपके अभिनय के सफर में। ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो आपके जहन में आती हैं कि हाँ आपको अच्छा लगा? वैसे तो आप काम पर ही यकीन करते हैं और काम करने के बाद में आप उसे दोबारा देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता रहता है कि मैंने वो कैसा किया। जी। तो आपको अलग से किसी परीक्षा की जरूरत नहीं होती। अग्नि पर होता है ना कई बार ऐसा कि जहन में कुछ फिल्में रह जाती। जैसे बाल्की के साथ पा में काम करने का मौका मिला। आर बाल्की जी, आर बाल्की की पा। मुझे थोड़ा सा उसको लेकर संशय था शुरुआती दौर में। मुझे लगा कि पता नहीं कैसा, क्योंकि कहने को काम सिर्फ 5 दिन का था, लेकिन उस काम से मुझे काफी एक्सेप्टेंस मिली। मतलब लोगों ने नोटिस किया, जो मुझे शायद उम्मीद नहीं थी। तो कई बार इस तरह के काम होते हैं। अब जैसे मधुर भंडारकर साहब के साथ इंदु सरकार की अभी कुछ 3-4 साल पहले, उसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अगेन अ फिल्म मेकर हु हैज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी अरसे से काम कर रहे हैं। उनकी फिल्म मेकिंग की जो समझ है वो भी बहुत बदली है पिछले 5-10 साल में। और क्योंकि अब ये सब OTT का जो आगमन हो रहा है और हुआ, द ऑडियंस इज एक्सपोज टू अ मच वाइडर कंटेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो समझ जो है वो फिल्म मेकिंग की चेंज हो रही है, एक्टिंग की चेंज हो रही है, और दर्शक का जो है एक्सेप्टेंस भी वो बढ़ रहा है। और वो एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा है। और ये है कि दर्शक जो है वो ये सोचता है कि अरे मुझे वहां ये देखने को मिल रहा है तो मुझे यहाँ ये क्यों नहीं देखने को मिल रहा। वो भी मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेट ऑफ फ्लक्स है अभी, जहां पर हम लोग वो एक्सपेक्टेशंस भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ बिजनेस, एज एन इंडस्ट्री। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि आई थिंक that makes this to be a very exciting period as an actor, as a filmmaker, I think. जहां पर फिल्मों की बात कर रहे थे तो इंदु सरकार करके बहुत अच्छा लगा। और कई बार छोटी फिल्में होती हैं, वो भी जैसे एक इंडिपेंडेंट फिल्म है घिचपिच, वो भी रिलीज नहीं हुई है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं अपने छोटे छोटे शहरों में, बंबई के मेन सेंटर से बाहर रहते हुए वो लोग इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार ऐसे भी काम होते हैं जो आप किन्हीं वजहों से, पैसे की वजह से या उसकी वजह से आप कभी कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि आप करके निकल जाएंगे, कोई आपको पहचानेगा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं कर लिया, लेकिन आप धर लिए जाते हैं कि अरे किए थे वो, तो उसकी जवाबदेही। तो हाँ, मतलब काफी एक्साइटिंग है एज एन एक्टर होना एक्चुअली। ये बात आपने भांति के लोगों के साथ मुलाकात, उनके साथ काम। तो गानों का जिक्र तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो बातों के साथ साथ गीत सुनने के भी आदी हैं। जी। ला 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 ला। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला
voilà, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ला 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 ला। किससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। एक बार फिर स्वागत है सत्यजीत शर्मा जी का विविध भारती के स्टूडियोज में। आपने कई फिल्में की, कई के नाम आपने बताए हैं। जो निर्देशक हैं, जो पूरी टीम है, जो क्रू मेंबर्स होते हैं और जो मुख्य कलाकार होते हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना, उनके साथ काम करना होता है। तो ये अनुभव कैसा रहा और आप कैसा फील करते हैं इन तमाम बातों को ऐसे समय में जब शूटिंग चल रही होती है? उसके बाद भी क्या आपके उनके साथ रिश्ते बने रहते हैं या कुछ? कई बार रिश्ते बन भी जाते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं एक्चुअली। टेलीविजन में थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि वहां पर आप ज्यादा वक्फा गुजारते हैं एक दूसरे के साथ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, कुछ ऐसी दोस्तियां हुई, कुछ ऐसे रिश्ते बने जो बहुत अच्छे थे काम के दौरान जो बने, मतलब। पर हाँ, ऐसा नहीं होता है क्योंकि काम खत्म होता है, सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन यह है कि आप फिर भी दोबारा कभी मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक गर्मजोशी रहती है उसमें। जैसे बाल्की साहब के सेट पे बहुत अच्छा था सब कुछ, भंडारकर साहब के, इस तरह की कई फिल्में, मतलब जहां पर सुधीर मिश्रा के साथ फिल्में की, 2 फिल्में की, काफी टाइम उनसे बीच में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कभी मुलाकात होती है, मिलते हैं तो अच्छे से मुलाकात होती है। वो है एक आपके इक्वेशंस बनते हैं आपके, लेकिन वो कितना सस्टेन करते हैं, कितना आगे जाते हैं, कितना आप उनके साथ उठते बैठते हैं, वो सर्कल्स आपके अपने सर्कल्स होते हैं, उनके अपने सर्कल्स होते हैं, तो वो भी जिंदगी का हिस्सा है। कुल मिला के आपका जो ये सफर है, जी, कहते हैं ना कि मंजिल से बेहतर सफर होता है। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बोली आपने। तो ये बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप इसको जी रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है संगीत का उस पर रियाज करेंगे और कुछ बेहतर धुनें जो हैं अपने लिए पहले तैयार करेंगे। जब आपको अच्छी लगेंगी तब आप हमें और हम जैसे श्रोताओं को सुनाएंगे। बिल्कुल। और इसी सफर के दौरान आपसे भेंट हुई, आपके यहाँ पे आने का मौका मिला, आपसे बातचीत करने का मौका मिला, और जिस गर्माहट और वार्मथ के साथ आपने
बातचीत की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना आपको चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने काम के बारे में हर तरह से बड़ी ही सुलझी बात कही है, और ये जो वक्त आपने दिया है, और हम आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप बेहतर, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता सत्यजीत शर्मा से जी श्याम की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।